अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा और आप देख रहे हैं मिशन सक्सेस बिहार। हम रोज़ आपसे मिलते हैं और प्रतिदिन एक नई टॉपिक पे हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एफआईआर की। जी हाँ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हिंदी में प्राथमिकी कहते हैं। अक्सर देखा गया है कि एफआईआर, जब कोई आदमी एफआईआर करता है उन्हें उसकी रसीद कॉपी रिसीविंग नहीं मिलती है या उन्हें उनकी एफआईआर को लिया भी नहीं जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम छोटी से छोटी चीज़ों के लिए नेताओं के चक्कर लगाएं, उनके दरवाजे तक जाएं। अगर हमारे अंदर जानकारी होगी, हम सक्षम होंगे, तो हम भारत का नागरिक हैं और भारत का नागरिक होने के नाते हमारा संविधान हमें कुछ अधिकार देता है। हम अगर इन अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, हम उसके लिए खुद ही सक्षम हैं। तो आज हम एफआईआर के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे अगर आपके साथ कोई घटना घटती है तो अगर आप एफआईआर करने जाते हैं तो ये आपका अधिकार है कि आप एफआईआर करें। लेकिन होता क्या है कि आपके एफआईआर को लिया, आपके आवेदन को तो ले लिया जाता है लेकिन एफआईआर करते नहीं है, या आवेदन लेने के बाद आपको रिसीविंग नहीं दिया जाता है। ऐसे में हम क्या करते हैं, नेताओं के चक्कर काटते हैं, बार बार हमें जाना पड़ता है, थाना पुलिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन हमारा कार्य होता नहीं है। उसी पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि ऐसी स्थिति में आप क्या करें। आप खुद ही सक्षम हो सकते हैं और आप खुद ही कर सकते हैं। जी हाँ, आते हैं, शुरुआत करते हैं। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्राथमिकी। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 154 से निकल कर ये आता है। 154 के अंतर्गत जिसे दो भागों में बांटा गया है, एक संज्ञेय और एक असंज्ञेय। जब भी हमारे साथ कोई घटना घटती है तो एफआईआर करवाना हमारा ये अधिकार बनता है। लेकिन हमने एफआईआर आवेदन लिखा और हमने थाने को दिया, लेकिन वो हमें उसका रिसीविंग नहीं दे रहा है, या फिर हमारा एफआईआर नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। जब भी आपके साथ ऐसी कोई घटना घटे तो आपको क्या करना है कि अगर आपको रिसीविंग नहीं मिला या आपकी एफआईआर नहीं हो रही है तो आपको उसी आवेदन का एक कॉपी पोस्ट द्वारा रजिस्ट्रेट करके थाना अध्यक्ष के नाम आपको दे देना है और हस्ताक्षर जगह में आपको लिख देना है कि मैंने थाने में उपस्थित होकर भी आपको दिया था, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिस कारण विवश होकर मैं पोस्ट के माध्यम से रजिस्ट्रेट के माध्यम से आपको आवेदन दे रहा हूँ। ऐसा करने के बाद उम्मीद है कि आपके एफआईआर को ले लिया जाएगा और आपको उसकी रिसीविंग भी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप क्या करें। वैसे अक्सर ऐसा होता नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआर देंगे तो आपका एफआईआर को ले लिया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर रजिस्ट्रेट के द्वारा देने के बाद भी आपके एफआईआर को नहीं लिया गया तब आप क्या करेंगे। तब आपको करना क्या है, 7 दिन का आपको इंतज़ार करना है और 7 दिन बाद आपके एरिया के जो पुलिस अधीक्षक है, एसपी है, उनके नाम से आपको जो डाक द्वारा जो किए थे और आपने जो लिखित दिया था सारे को, आपको आपके जो एसपी होंगे उससे भेज देना है, उनके पास शिकायत कर देना है। हमें लगता है इतना कुछ करने के बाद आपके एफआईआर को ले लिया जाएगा और आपके आवेदन पर एफआईआर हो जानी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है तो 7 दिनों के बाद आप आरटीआई लगा सकते हैं। जी हाँ, आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई भी है और मैं आपसे अपील करूँगा कि वो वीडियो भी ज़रूर देखें। जब आप आरटीआई लगाएंगे तो आप आरटीआई लगाकर अपने दिए हुए आवेदन के बारे में आप पता कर सकते हैं कि हमने जो आवेदन दिया था उस पर रोज़ क्या प्रशासन ने उस पर क्या काम किया, प्रशासन को उसका जवाब देना वो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। जब आप आरटीआई लगा देंगे तो प्रशासन को उसका रिपोर्ट हर हाल में देना भी होगा। इतना सारा कुछ करने के बाद भी अगर आपका एफआईआर नहीं होता है तो फिर आप क्या करें। फिर भी आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सक्षम हैं तो अब इन सारी सबूतों को इकट्ठा करके आप सीआरपीसी सेक्शन 156 पब्लिक 3 के तहत
कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने RTI का जो जवाब आएगा उसे भी लगाना होगा और आपके सारे दस्तावेज को लगाना होगा। आप जब ऐसा करेंगे तो अगर सच में आपके आवेदन पर FIR नहीं किया गया है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उस अधिकारी पर कार्रवाई होना निश्चित है। तो आज हम FIR के बारे में आपको जानकारी दी है कि अगर आपका FIR नहीं हो रहा है तो आप क्या करें। मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको लिखित जाकर थाने में देना है और उसे रिसीविंग लेना है। अक्सर हमें रिसीविंग नहीं दिया जाता है। उसके बाद आपको कंप्लेंट पोस्ट रजिस्टर्ड द्वारा देना है। आपको फिर 7 दिन बाद SP के यहाँ कंप्लेंट करना है। फिर आपको 15 दिन के बाद RTI लगानी है और RTI के बाद भी नहीं होता है तो फिर CRPC सेक्शन 656(3) के तहत आप कोर्ट में उस अधिकारी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हमें भी जानना चाहिए और आपको भी जानना चाहिए। कई ऐसे कानून की बारीकियां हैं जिसे हम समझ जाएंगे तो फिर हमें कोई ठग नहीं सकता और फिर हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। हमें किसी के दरवाजे पर चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मिशन सक्सेस बिहार को बनाने के पीछे हमारा मकसद ये है कि हम आप तक वो जानकारियाँ देने का काम करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। और आप जब इन सारी चीज़ों को जान जाएंगे तो फिर आप भी एक सक्षम और सभ्य और सशक्त भारत का नागरिक बनेंगे। हम भारत का नागरिक है, इसके नागरिक होने के नाते हम भारतीय संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन हम में से बहुतों को उन अधिकारों के बारे में पता नहीं है और इसी का फ़ायदा उठाकर हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं। हम रिश्वतखोरी के दलदल में फंस जाते हैं। हमें छोटी मोटी काम कराने के लिए रिश्वत देना पड़ता है और नेताओं के घर के चक्कर को काटना पड़ता है। तो अगर आपसे जब भी आप कहीं FIR करें, आवेदन करें, अगर आपको रिसीविंग ना मिले तो आप इन सारी चीज़ों को करके देखिए। अगर आपको इस और भी विस्तृत जानकारी चाहिए तो मैं अपना नंबर भी दे चुका हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो हमारी वीडियो, हमारी जानकारियाँ आपको कैसी लगती है हमें कमेंट के ज़रिए बताते रहें। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो इसे शेयर भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं रमीज़ रेज़ा, मिशन सक्सेस बिहार।